नमस्कार, मैं सत्य सुरेंद्र सत्य साहित्यिक गंगा संस्थान से आप सभी लोगों का स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूँ। आज ये कार्यक्रम रखा गया है जो जनवरी के प्रमुख त्योहार और तिथियां हैं, जिस पर हम सभी लोग सदैव जुड़ते रहते हैं तमाम प्रतियोगिताओं में और अन्य कार्यक्रमों में। तो उन्हीं त्योहारों को लेकर और कुछ स्वतंत्र विषयों पर भी आप लोग अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, अपनी रचनाएं प्रकट कर सकते हैं। तो मैं कार्यक्रम का प्रारंभ करूंगा और चाहूंगा कि हम लोगों के बीच में नवनीत हरदेल जी जुड़े हुए हैं जो छत्तीसगढ़ से आते हैं। नवनीत सर, शायद कुछ समस्या रही हुई जी। नवनीत हरदेल जी, स्वागत है आपका। स्वागत है। जी। मैं अब अभी वैसे पाक के बारे में वैसे सफर में तो हर कोई है। जिंदगी सफर में हर कोई है। जी जी। जी हाँ। धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत नमस्कार आप सभी को। पाक के बारे में बता रहा हूं मैं। पाक है नापाक शीर्षक। पाकिस्तानी मुस्लिम है कट्टर, ले रहा है हमसे बार बार टक्कर। गौर करना होगा हमको इस पर, अब तो टूट पड़ो पाक पे जमकर। जब तक सहते रहेंगे हम ये अत्याचार, होता रहेगा हम भारतीयों पर का नरसंहार। अब तो जागो मेरे भारत की सरकार, अपने देश के दुश्मनों का कर दो संहार। पाकिस्तान दे रहा है हमें खुले आम चुनौती, कश्मीर को समझ रहा है अपनी बपौती। अब तो जागो मेरे भारतीय बब्बर शेर, पाक के नापाक इरादों को कर दो ढेर। नहीं तो होते रहेंगे पहलगाम जैसे खूनी खेल, जिसे हम भारतीय हमेशा ही रहेंगे झेल। अब तो पाक के नापाक इरादों को कर दो फेल, भूल भी जाओ अब पाक भारत का मेल। पाक भारत का मेल। धन्यवाद। अब मैं बहुत एक अब स्वच्छता पे तो अब एक तम्बाकू के लिए संदेश, जागरूकता अभियान के लिए एक तो जी, स्वागत है, रचना। स्वागत। सभी को पता है यारो तम्बाकू है जानलेवा, फिर भी खाते हैं लोग समझकर इसे मेवा। लिखा इसके पुड़िया में सेवन से होता है कैंसर, फिर भी लोग चाव से खाते हैं जैसे हो ये केसर। ना जाने इस चुटकी भर तम्बाकू में क्या रस है, जिसे देखो वो इसके सेवन में मदमस्त है। हर कोई अपनों के तम्बाकू सेवन से त्रस्त है, इनसे तम्बाकू छुड़ाने पर हौसले भी पस्त हैं। अब तो मान जाओ तम्बाकू सेवन करने वालों, इसकी जगह थोड़े से सूखे मेवे ही चबा लो। अपने अपने तन को जरा सेहतमंद बना लो। तम्बाकू का सेवन अब न करेंगे कसम खा लो। तम्बाकू का सेवन अब न करेंगे कसम खा लो। तम्बाकू का सेवन अब न करेंगे कसम खा लो। धन्यवाद। बहुत बहुत शानदार। सुंदर, बहुत सुंदर। और मैं एक चीज आप लोगों को बताना चाहूंगा, कुछ लोग नए जुड़े हुए हैं उनको, क्योंकि पुराने लोगों को तो पता है, कई बार मैं इस चीज की प्रशंसा कर चुका हूँ। नवनीत जी हरदेल जो छत्तीसगढ़ से आते हैं, इन्होंने कई बार और लगभग, मुझे नहीं पता है कितना, लेकिन हर सप्ताह या फिर महीने में 2-3 बार या रोजाना, ये नहीं पता है, लेकिन कई बार मैंने इनके वीडियोस देखे जो अनेक समाचार पत्रों में छपे और जो न्यूज चैनल्स पे भी प्रसारित हुए कि ये सफाई का कार्य जो अपना एक समूह है इनका, स्वच्छ धरा समिति के नाम वेलकम। से, ये एक समूह बनाया हुआ है इन्होंने, और ये लोग जाकर जो शहर के अनेक कोने हैं, शहर के जो तालाब हैं, नदियां हैं, जो शहर के गलियां हैं, उनकी सफाई करते हैं। ये एक ऐसी पहल है जिसकी हम सभी लोगों को सराहना करनी चाहिए, क्योंकि कई बार हम लोग हो सकता है कहीं पे ना जुड़ सकें, लेकिन कोई कर रहा है तो उसको जरूर उसका एक उत्साहवर्धन जरूर करें। तो बहुत सुंदर तरीके से अपना कार्य करते हैं और मैं उसके लिए इनको साधुवाद देता हूँ, क्योंकि स्वच्छता, जो आदमी भाई बार बार कहता है कि मन की स्वच्छता जरूरी है, लेकिन अगर बाहरी आवरण भी स्वच्छ नहीं रहेगा तो मन स्वच्छ कितना भी हो, उसको हम अपने सही तरीके से प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं। तो बहुत शानदार तरीके से नवनीत जी ने अपनी बात रखी। अब मैं इस कार्यक्रम को आगे लेकर नवी मुंबई महाराष्ट्र चलता हूँ, जो कल और परसों 2 दिन से बहुत हलचल में थी, और वहां के परिणाम आए तो कई जगह पटाखे फूटे, उससे भी बहुत विवाद हुए कि भाई ये पटाखे अलग प्रदेशों में क्यों फूट रहे हैं, लेकिन उसके अपने कारण हैं। क्योंकि जब कोई भी किसी को प्रताड़ित करेगा किसी भी रूप में, चाहे वो किसी भी तरीके का नारा देकर हो या किसी के ऊपर लठ बजाकर हो, तो जनता है वो अपनी प्रतिक्रिया अवश्य देती है, और वहां के लोगों ने भी शायद सहयोग किया, और जो भी हुआ उस पर नहीं जाते हैं। और नवी मुंबई से डॉक्टर रूपाली गर्ग,
जी हम लोगों के बीच जुड़ी हुई हैं, उनका स्वागत करता हूँ मैं। स्वागत है महोदय आपका। और एक चीज़ और बताऊँ आपको कि डॉक्टर रूपाली जी अभी सत्य साहित्य गंगा की जो संचालन समिति है, उसमें एक महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं और वो उपाध्यक्षा और संयोजन में है। जी स्वागत है आपका। पहले तो इस पटल पे उपस्थित सभी लोगों को मेरा बहुत-बहुत प्रणाम। और जैसा सुरेंद्र जी ने कहा, इसलिए सत्य साहित्य परिवार की तरफ से आप सबको बहुत-बहुत प्रणाम। आज का विषय वैसे तो बहुत सारे हैं, पर मेरी जो कविता है वो है जनवरी के त्योहारों के ऊपर। हम अक्सर देखते हैं ना कि जो जनवरी वैसे तो नया साल आता है, हम हिंदुओं का नया साल तो अप्रैल में आता है। लेकिन जब मैं बाहर सर को देख रही हूँ कि जनवरी का प्रकोप कैसा होता है। आज सबसे पहले मैं उषा जी की का धन्यवाद करूँगी, उन्होंने मुझे बेटी कह के संबोधित किया है। तो जब हमारी जनवरी आती है, तो जनवरी में मेरी कविता है, ठिठुरन और कोहरे से लिपटी, आई जनवरी की भोर, संग लाई पर्वों और उजाले की डोर, संग लाई पर्वों और उजाले की डोर, लोहड़ी की अग्नि में जले दुख, ताप, लोहड़ी की अग्नि में जले दुख और ताप, ढोल की थाप में गूंजे जीवन का जाप, ढोल की थाप में गूंजे जीवन का जाप। मकर संक्रांति, पतंग बन सपने को उड़ाए, मकर संक्रांति, सपने बन पतंग उड़ाए, यह डोर से उम्मीद नया आकाश पाए, ये हर डोर से उम्मीद से आकाश पाए। पोंगल, बिहू, उत्तरायण का उल्लास, धरती किसानों से बड़ा मान और सम्मान, धरती पे किसानों का बड़ा मान और सम्मान, अन्न के हर दाने में पसीने की पहचान, जनवरी सिखाती श्रम का सच्चा सम्मान, जनवरी सिखाती श्रम का सच्चा सम्मान, नए संकल्प, नई राह, नया विश्वास, त्योहारों संग जगाए जीवन का प्रकाश, तिरंगे की छाया में गूंजा संविधान, गणतंत्र ने दिया हमें अपनी पहचान, हमें अपनी पहचान। जनवरी कहता एकता की शक्ति, जनवरी कहता एकता की शक्ति, इसी में बसती भारत की सच्ची भक्ति, इसी में बसती भारत की सच्ची भक्ति। जैसा कि हमें सबको पता है कि हम सब अलग-अलग प्रांत के हैं, लेकिन कहीं-कहीं कुछ-कुछ सब जगह अलग-अलग चीज़ें बोली जाती हैं। जैसे सुरेंद्र जी ने बोला कि हाँ, महाराष्ट्र में 2 दिन से इलेक्शन का बहुत ज़्यादा प्रकोप चल रहा था। तो मैं कल की बात बताती हूँ। कल मैं अपने बेटे से बोली कि मैं थोड़ी देर के लिए सो जाती हूँ। लेकिन जैसे ही यहाँ पे रिज़ल्ट का आया, तो रिज़ल्ट इतने सारे क्रैकर्स हुए, तो सोना तो भूल ही गई मैं। मेरी बातें खत्म नहीं होंगी। प्रणाम। बहुत शानदार तरीके से अपनी बात रखी। और कार्यक्रम हम लोगों के बीच जुड़े हुए हैं श्री जगदीश सिंह गबेल साहब, स्वागत है सर। जो हम लोगों के बीच में जुड़े हुए हैं, जगदीश गबेल जी, स्वागत है श्रीमान आपका। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। जी स्वागत है सर। गबेल सर स्वागत है, बोलिए। जी सर, मैं देख रहा हूँ सर, ये मेरी आवाज जा रही सर? जी हाँ, बिल्कुल आवाज आ रही है आपकी स्पष्ट। हाँ, सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं हूँ जगदीश प्रसाद गबेल, शक्ति छत्तीसगढ़ से। मैं आप लोगों के सामने एक प्रस्तुत कर रहा हूँ शिष्य की कल्पना। वैसे तो मैं एक शिक्षक हूँ, तो मेरा मानना है कि अपने विद्यार्थियों पर कुछ लेख करूं। लिखने वाले होंगे दयाल लिख दे, लिखने वाले होंगे दयाल लिख दे, आंखों में तस्वीर गुरु की। लिखने वाले होंगे दयाल लिख दे, आंखों में तस्वीर गुरु की, हाथों में हृदय का गुरु का प्यार लिख दे, माथे में तस्वीर गुरु की, माथे में तस्वीर गुरु की, कानों में गुरु की झंझकार लिख दे, हाथों में कर्तव्य गुरु की, हाथों में कर्तव्य गुरु की,
आंखों में गुरु का दीदार लिख दे, आंखों में गुरु का दीदार लिख दे, कदमों में राह गुरु की, जीवन में गुरु का आभार लिख दे, जीवन में गुरु का आभार लिख दे, होठों में तहजीब गुरु की, होठों में तहजीब गुरु की, सबका आदर सत्कार लिख दे, सबका आदर सत्कार लिख दे, मत लिखना गुरु से बिछड़ना, मत लिखना गुरु से बिछड़ना, चाहे तो संसार से हो बिछड़ना, चाहे हो संसार से बिछड़ना, लिखने वाले दयाल लिख दे, आंखों में तस्वीर गुरु की। ये मेरा एक लेख था जो जिसे मैं शिष्य की कल्पना के रूप में आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया हूँ। इस तरह मैं अपनी वाणी को विराम दे देता हूँ। सादार पटल को धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और कार्यक्रम को एक बार पुनः मैं जोधपुर राजस्थान ले चलता हूँ, जहाँ से एक शायरा और वो जन्म से तो शायद मुसलमान है, लेकिन कई ऐसे कार्यक्रमों में, और मैं बहुत प्रशंसा करता हूँ उनकी इस चीज के लिए, कि वो सदैव जो भी तीज त्योहार आते हैं, वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी प्रांत के हों, उस पर उनकी अनुपम लेखनी चलती है और अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए वो जानी जाती है। तमाम गजलों से और तमाम अपनी रचनाओं से वे कई मंचों का मान बढ़ा चुकी हैं, अनेक कार्यक्रमों में सम्मिलित हो चुकी हैं। डॉक्टर संजीदा खानम शाहीन जी का मैं स्वागत करता हूँ कि वे आवें और मंच पर अपनी प्रस्तुति दें। स्वागत। नमस्कार, नमस्कार। सम्मानित मंच का आभार व्यक्त करती हूँ। सत्य साहित्य गंगा मंच इसी तरह तरक्कियों को छूता रहे और आदरणीय इस मंच के संस्थापक सुरेंद्र सर का आभार व्यक्त करती हूँ और इस मंच से जुड़े हुए सभी कलमकार मनीषियों का आभार व्यक्त करती हूँ। मकर संक्रांति पर्व भी हाल ही में मनाया गया है, तो उस पर 2 पंक्तियां निवेदित करके अपनी एक गजल की प्रस्तुति दूंगी। सुनिएगा। मकर संक्रांति पर्व आया, मकर संक्रांति पर्व आया, खुशियों की बहार साथ लाया, खुशियों की बहार साथ लाया, तिल गुड़ की सौगात लाया, अपनों का प्यार दिलों में छाया, अपनों का प्यार दिलों में छाया। और अब मेरी गजल की प्रस्तुति है। गजल का मतलब समाप्त करें। साए में धूप धूप में साया तलाश कर, 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 पत्थर में अक्स सहरा में दरिया तलाश कर, पत्थर में अक्स सहरा में दरिया तलाश कर, हालात से निबाह अलग बात है मगर, 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 गर हो सके तो वक्त का धारा तलाश कर, गर हो सके तो वक्त का धारा तलाश कर। बहुत शुक्रिया। मायूसियों को नाम न दे तू नजूल का, 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 तारीकियों को चीर उजाला तलाश कर, तारीकियों को चीर उजाला तलाश कर, वादिये पुर खतर से गुजरने की ठान ले, 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 जो खो चुका है उसको दोबारा तलाश कर, जो खो चुका है उसको दोबारा तलाश कर। बहुत शुक्रिया। बेहतर है इस दीवार के गर्दो गुबार से, 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 तू भी तो कोई सहर तमन्ना तलाश कर, तू भी तो कोई सहर तमन्ना तलाश कर। और आखिर में मुक्ता समाप्त करे। शाहीन ये वक्त हाथ से जाने की धुन में है,
शाहीन ये वक्त हाथ से जाने की धुन में है, शाहीन ये वक्त हाथ से जाने की धुन में है, शाहीन ये वक्त हाथ से जाने की धुन में है। तू भी नजर नवाज नजारा तलाश कर, तू भी नजर नवाज नजारा तलाश कर, साये में धूप धूप में साया तलाश कर, पत्थर में अक्स सहरा में दरिया तलाश कर, पत्थर में अक्स सहरा में दरिया तलाश कर। बहुत शुक्रिया। बहुत उम्दा, शानदार। बहुत शानदार, गजब। धन्यवाद। इसके एक एक शेर मुकर्रर थे और बहुत शानदार तरीके से आपने अपनी बात रखी, क्योंकि नेताओं का तो क्या है, वो अपनी बातें रखते हैं और उन्हीं नेताओं के ऊपर एक मुक्तक है कि कहने को सद्भाव बनाने वाले हैं, कहने को सद्भाव बनाने वाले हैं, बस चेहरे के भाव बनाने वाले हैं। और कोई जब कहता है मरहम करना है, वैसे तो डॉक्टर साहिबा भी एक थेरेपिस्ट है, तो कहने को सद्भाव बनाने वाले हैं, बस चेहरे के भाव बनाने वाले हैं। और जब कोई कहता है मरहम करना है, बस समझो अब घाव बनाने वाले हैं, बस समझो अब घाव बनाने वाले हैं। तो एक बार मैं पुनः आप सभी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। पुनः मिलेंगे और जल्दी दूसरे मिलेंगे। कार्यक्रम में। जी पुनः मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे। जी, धन्यवाद। धन्यवाद।